हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, देश में एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ में किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन लॉन्च किया। 20 गांव के खेतों में ड्रोन से छिड़काव हो सकेगा। एग्री एम्बुलेंस की लॉन्चिंग हुई। देश में एग्री एम्बुलेंस और एग्रीकल्चर ड्रोन का पहला प्रयोग हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम करसा गांव में हरेली तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री ने कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन की लॉन्चिंग की। ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेतों में आधे घंटे के भीतर दवा का छिड़काव हो सकेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पशु चलित कल्टीवेटर और प्लांटर की लॉन्चिंग किसने की है? इसकी लॉन्चिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की है। करसा में लॉन्चिंग की गई है। मुख्यमंत्री ने हरेली तिहार के मौके पर कृषि कार्य आसान बनाने वाले 2 तरह के कृषि यंत्रों की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन के ग्राम करसा में लगाई गई कृषि प्रदर्शनी में पशु चलित बैटरी ऑपरेटेड कल्टीवेटर और प्लांटर को लॉन्च किया। अगला प्रश्न, जैविक खाद्य के विक्रय पर महिला समूहों और सहकारी समितियों को बोनस देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। जैविक खाद्य के विक्रय पर महिला समूहों और सहकारी समितियों को बोनस देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। मुख्यमंत्री ने 7,442 महिला स्व सहायता समूहों को 17 करोड़ रुपए और सहकारी समितियों को 1.70 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। राज्य के शहरी क्षेत्र के जैविक खाद्य उत्पादक स्व सहायक समूहों में राजनांदगांव स्वच्छ शहरी महासंघ को सर्वाधिक 21,13,770 रुपये का बोनस मिला है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्वदाव वासुदेव चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्ग के मालवीय नगर चौक में स्व दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। क्लियर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया है। अगला प्रश्न, गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। हरेली पर्व से राज्य में गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो पशुपालक ग्रामीणों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी के बाद अब 4 रुपये लीटर में गौमूत्र की खरीदी कर रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? सही जवाब है दुर्ग जिला। प्रथम चरण में राज्य के 9 जिलों में रथ जाएगा। दुर्ग जिले से शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्याय रथ महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करेगा। प्रथम चरण में राज्य के 9 जिलों में रथ जाएगा। प्रथम चरण में न्याय रथ 9 जिलों में पहुंचेगा। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शुरुआत में खनिज न्यास निधि प्राप्त करने वाले 9 जिलों दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर में जाएगा। इसके बाद प्रदेश के बाकी जिलों में न्याय रथ यात्रा शुरू होगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से किस वाक्य के साथ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही वाक्य है, बात है अभिमान के, महिला मन के सम्मान के। सूत्र वाक्य के साथ यह यात्रा शुरू हुई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में विश्व के सबसे छोटे प्रजाति का हिरण मिला है? इमेज देखिए। सही जवाब है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ी में विश्व के सबसे छोटे प्रजाति का हिरण मिला है। इस प्रजाति के हिरण का वजन सिर्फ 3 किलो ही होता है। अगला प्रश्न,
महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? सही जवाब है भारत। भारत साल 2025 में होने जा रहे महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत में इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। महिलाओं का T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश और 2026 में इंग्लैंड में होगा। पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 में श्रीलंका में होगी। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? सही जवाब है फिलिस्तीन। भारत ने हाल ही में फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यह योगदान UNRWA के काम के लिए भारत के मजबूत प्रदर्शन और अटूट समर्थन को उजागर करता है। अगला प्रश्न, 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम रिलीज हुआ है। निम्न में से किसने अपनी आवाज़ दी है? सही जवाब है AR रहमान ने अपनी आवाज़ दी है। 44वां चेस ओलंपियाड इस महीने 28 जुलाई से चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हो रहा है। इस चेस ओलंपियाड पर विश्व भर के फैंस की निगाहें रहने वाली है। अब इस ओलंपियाड के लिए एंथम जारी कर दिया गया है। एंथम का नाम वड़क्कम चेन्नई है। इस एंथम को AR रहमान ने कंपोज किया और गाया है। एंथम में तमिलनाडु के CM MK स्टालिन भी नजर आ रहे हैं। संगीत वीडियो में निर्देशक शंकर की बेटी को भरतनाट्यम कलाकार के रूप में भी दिखाया गया है। तमिलनाडु की संस्कृति को प्रभावशाली ढंग से दिखाने के लिए इस संगीत वीडियो की नेटिजन्स द्वारा प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भोपाल, नई दिल्ली में GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कांडला और निम्न में से कहां 5G की तैयारियों का ट्रायल किया है? सही जवाब है बेंगलुरु मेट्रो। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने भोपाल स्मार्ट सिटी, नई दिल्ली में GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में 5G की तैयारियों का ट्रायल किया है। ट्राई ने बताया कि छोटे सेल के परीक्षण के मद्देनज़र पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ट्राई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वह देश भर में 4 स्थानों पर 5G नेटवर्क का परीक्षण कर रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास हो गया है। वेतन और भत्तों में वृद्धि से राज्य के खजाने पर सालाना लगभग कितने रुपए का बोझ पड़ने की संभावना है? सही जवाब है 6.81 करोड़। 14 जुलाई को भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में विधायकों व मंत्रियों का वेतन बढ़ाए जाने पर फैसला लिया गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन इस विधेयक को सदन में पुरस्कृत किया गया। विधानसभा ने विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं विधायकों के वेतन एवं भत्ते संशोधन विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ के मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव को पास किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने लद्दाख के 6,250 मीटर यानी कि 20,500 फीट ऊंची चोटी माउंट कांगेत्से 2 शिखर में तिरंगा लहराकर इतिहास रचा? सही जवाब है निशु सिंह ने इतिहास रचा है। निशु सिंह ने माउंट कांगेत्से 2 में तिरंगा लहराकर इतिहास रचा। अब तक दुनिया के 16 बड़े पर्वत नाप चुकी है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न, 27 जुलाई को किस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि मनाई जाती है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ से किसने 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक जीता है? सही जवाब है रोहित पंडा ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जनजीवन में रचा बसा खेती किसानी से जुड़ा पहला त्यौहार कौन सा है? सही जवाब है हरेली पहला त्यौहार है। सावन मास की अमावस्या को मनाए जाने वाला यह त्यौहार वास्तव में प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण का लोक पर्व है। हरेली के दिन किसान अच्छी फसल की कामना के साथ धरती माता का सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए आभार व्यक्त करते हैं।
सभी लोग बारिश के आगमन के साथ चारों ओर बिखरी हरियाली और नई फसल का उत्साह से स्वागत करते हैं। गांवों में हरेली के दिन नागर, गैती, कुदाली, फावड़ा समेत खेती किसानी से जुड़े सभी औजारों, खेतों और गोधन की पूजा की जाती है। लोग पारंपरिक तरीके से गेड़ी चढ़कर खुशियां मनाते हैं। इमेज देखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।